हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, मैं फिर से लेकर मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन का आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे और इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ठीक है। जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है उन्हीं का आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फ़ायदे होंगे, आपके स्कोर अच्छे होंगे मैथ में, ठीक है। तो चलिए आप ये शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी किसी कार्य को 9 तथा 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखिए बारी बारी वाले क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ए के आरंभ करके, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए के आरंभ करके यदि वे बारी बारी से, ए के आरंभ करके यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते तो कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो बारी बारी वाला क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ए पहले काम स्टार्ट करता है, फिर बी करेगा, ठीक है, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, तो इस तरह से 2 दिन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से ऐसे अप्रोच को ऐसे लेना है कि ए 9 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। दोनों कैल्शियम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 18 या 36, तो 36 ले लेते हैं, है ना। 9 4 का 36 और 12 3 का 36। अब देखिए टोटल पता है मैंने क्या बताया, बारी बारी से ए पहले आराम करा, फिर बी, ए बी, है ना। इस तरह से क्या हो रहा है, 2 दिन लग रहे हैं। 2 दिन में कितना यूनिट? 4 3 7 यूनिट, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इस यूनिट को कहाँ तक लेके जाना है? 36 के करीब करीब लेकर जाना है। तो 36 के करीब ले जाने के लिए हमें कितना से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा? तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 35 तो आ गया, देखिए 36 के करीब पहुंच गए। तो जो मल्टीप्लाई आपने यहाँ किया है उसी मल्टीप्लाई को यहाँ पे 5 को करेंगे 2 दिन में, तो कितना होगा? 10, ठीक है। तो 10 डेज तो आपके आ गए, ठीक है, आपके तो 10 डेज आ गए यहाँ पे। अब क्या करना है कि देखिए यहाँ पे 1 यूनिट बचा हुआ है, चूँकि 36 यूनिट में से तो 35 यूनिट ही काम हुआ है ना, अभी भी 1 यूनिट बचा है। अभी 1 यूनिट कौन करेगा? 1 यूनिट फिर से ए से शुरू करेगा। ए से शुरू करेगा 1/4, 1/4, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/4 इसमें ऐड करेंगे तो 10 प्लस 1/4 मीन्स की 10 पूर्णांक 1/4, है ना। 10 सहित 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सेबों के मूल्य में 20% कमी होने पर एक आदमी, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा। इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। सेबों के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक आदमी 4,000 रुपये में 16 केजी अधिक सेब खरीदता है। सेबों का कम हुआ जो प्रति केजी मूल्य ज्ञात करना है। तो इसको 2 तरह से बना सकते हैं। पहला तरीका है जो कि सिंपल मेथड, जो ट्रिकी मेथड है, 20% की कमी, तो 20% को जैसे लिखा है 20% लिख दिया। फिर क्या है, 1 केजी में निकाल लेंगे मीन्स कि 4,000 और 1 केजी से निकाल लेंगे इसको डिवाइड करके, ठीक है। 5 बार में जाएगा, फिर यहाँ पे इतना बार में जाएगा और 16 × 5 = 80 मीन्स कि 50 रुपया हो गया, ठीक है। आपने कोई ट्रिकी बुक में देखा होता है, इससे अप्रोच रहता है m/x, m/100 इंटू x/y, फिर उसके बाद आपको काट पीट करके आंसर आता है। ये तरीका है। दूसरा तरीका जो कि वैसे मीन्स की मेथड से है, प्रोसेस से है, उसमें ये फ़ायदा हुआ कि आपको अगर कम हुआ मूल्य भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा हुआ मूल्य भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 20% कमी होने पर एक आदमी 4,000 रुपये में 16 केजी अधिक सेब खरीदता है। तो देखिए यहाँ पे 100 इसको मान के चलिए, जो कि करंट कंजम्पशन रहेगा आपका। 20% की कमी हो गई, तो 20% कमी हो गई 80 रुपया। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका, ये तो करंट कंजम्पशन था 100 मान लीजिए, ठीक है। और आपका जो है ओरिजिनल कंजम्पशन ये रहा। अब इसका अगर रेशियो करते हैं तो 4 और ये 5, 4:5 आएगा, ठीक है, 4:5 आएगा, ठीक। अब ध्यान देखिए दोनों का जगह अगर डिफरेंस देखते हैं तो 1 का है, लेकिन यहाँ पे 1 ज़्यादा है ना, 4 और 5 में 1 ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा है नहीं 16 केजी ज़्यादा है। तो अगर इसमें हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 केजी ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी तरह इसमें भी हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 केजी हो जाएगा, और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो 64 केजी हो जाएगा। अब देखिए ये बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया? क्या है कि 4,000 रुपये में 16 केजी अधिक खरीदता है। जब 20% कमी होता तो 80 केजी होता था, 20% कमी नहीं रहता तो 64 केजी खरीद रहा था। मीन्स कि 4,000 रुपये में पहले वो 64 केजी खरीदता था कोई चीज़, अब 4,000 में 80 केजी खरीदता है। हमें तो प्रति केजी की बात किया गया है ना, पर केजी। 80 रुपये में 4,000, है ना। 80 रुपये में अगर 80 केजी 4,000 रुपये मिलता होगा तो 1 केजी कितने में मिलता होगा? 8 पंजे का, ठीक है, 8 पंजे का 40 मीन्स कि 50 रुपया हो गया। 2 तरीका से बनाने का। तो ये मेथड आप ज़्यादा फॉलो करें, इससे क्या होगा कि आपका जो ओरिजिनल कंजम्पशन
मीन्स कि पहले बढ़ा हुआ वाला मूल्य भी पता चल सकता है इससे बाद वाला, ठीक है, जो पहले क्या मूल्य था और बढ़ने के बाद या घटने के बाद क्या मूल्य वो क्या होगा ये भी पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक। चलिए, कपड़े के किसी व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% के लाभ पर, शेष कपड़े का, यहाँ पे छूट गया एक चीज़, शेष कपड़े का आधा भाग 20% की हानि पर तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेचा, तो पूरे सौदे में लाभ हानि ज्ञात करें, लाभ या हानि ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको बनाने का मेथड क्या है, कपड़े का आधा भाग आप पूरे 100 मान के चले, ठीक है, पूरे 100 मान के चले तो 50 आधा हो गया, उसका 20% लाभ हो गया 120, फिर प्लस कर ले शेष का आधा। अब 50 का आधा कितना होता है, 50 तो हो गया, बचा 50, 50 का आधा 25 होता है, 25 का कितना 20% की हानि, तो 20% की हानि 80/100 प्लस शेष कितना बच गया 50 और 25 75, तो बच गया 25। अब जब इसे काटेंगे तो क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पे अगर 50 गुना 100, 2 छक 12 है ना, फिर 25 100 और 20, तो 60 20 80 80 20 100 और 105, यहाँ पे 105 रुपये आ गया। अगर आप देख रहे हैं कि 100 से कितना ज़्यादा, तो 100 से 5 ज़्यादा, मीन्स कि 5% का क्या हुआ लाभ हुआ ना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 320 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली दार्जिलिंग चाय को 250 प्रति केजी मूल्य वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि 324 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचने पर 20% का लाभ हो, ठीक है। बात यहाँ पे कुल मिलाकर है कि यहाँ देख रहे हैं कि जो रेट है सीपी है चाय का वो 320 रुपये है, और इस तरह के सवाल जब एलिगेशन में आ जाए कि दो प्रोडक्ट है उनका एक मिश्रण दिया हुआ है, तो वैसे को आप एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे। 320 रुपये और यहाँ पे 250 रुपये, थोड़ा सा 2 रुपये में लिख देता हूँ, 250 रुपये, ठीक है। इन दोनों का जो मिक्सचर बन के आएगा वो क्या आएगा, देखिए मिश्रित किया जाए तो मिश्रण को मिश्रित किया जाए तो 324 रुपये केजी को 324 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो ये तो सीपी, यहाँ भी सीपी है, यहाँ भी सीपी है, तो हमें तो यहाँ भी सीपी रखना होगा, यहाँ से सीपी निकल जाएगा। 324 सीपी मीन्स कि 20% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो 100/120, और एसपी कितना है यहाँ पे 324, तो यहाँ से निकल जाएगा कितना मेरा 12 दूनी 24 है ना, कितना कट के आएगा देखते हैं। यहाँ पे जब डिवाइड करते तो 120 हो गया, और यहाँ पे 324 काटना है, 12 दूनी 24 12 36, 12 दूनी 24 12 दूनी 24 12 7 84, मीन्स कि 270, जिसका जो एवरेज क्या आ गया 270 हो गया। अब जब दोनों का रेशियो क्या आएगा 20, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका हो जाएगा 50। अब रेशियो को देखते हैं तो क्या आ रहा है 2:5 आ रहा है, रेशियो क्या आ रहा है आपका यहाँ पे 2:5 आ रहा है ना, 2:5 आंसर इसका करेक्ट होगा। क्लियर, यहाँ तक हो गया बात। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। किसी संख्या को 20% की वृद्धि किया जाए तथा परिणामी संख्या को पुनः 20% की वृद्धि किया जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी। ऐसे में आप सक्सेसिव मेथड का यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसान है, आप तो बिना पेन पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। 20 + 20 × 20/100 है ना, ऐसे से काटेंगे तो क्या आएगा टोटल 20 20 40 4 44, ठीक है। आप वर्बली भी कर सकते हैं, तो 20 20 40 तो ऐसे हो गया, और दोनों का 4, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी आता है बहुत बार एग्जाम में कि किसी परीक्षा में 42% परीक्षार्थी हिंदी में, 52% अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, फेल वाले की बात पूछा गया, और 17% दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। ऐसे को वेन डायग्राम पे यूज़ करेंगे, 17% दोनों फेल हुआ है, और ये तो 42 था और ये 52 था। टोटल जो स्टूडेंट थे यहाँ पे हिंदी वाले और इंग्लिश वाले, अगर ये फेल हो गए 17, ये फेल की बात हो रही है, फेल हो गए दोनों मिलाकर 17, तो हिंदी में जो फेल हुए होंगे 42 तो टोटल थे, ठीक है, किसी परीक्षा में 42% हिंदी में से अगर 17% तो दोनों में फेल होंगे, तो बच गया क्या 42 में 17 जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 25। उसी तरह 52 में से 17 तो दोनों में मिला के फेल हुए थे, इसमें कितना सिर्फ बचा, सिर्फ इंग्लिश में वाले फेल कितने हुए आपके 35। तो फेल की संख्या देख सकते क्या है, तो पास वाले का क्या निकालना होगा, पास को निकालना होगा। तो टोटल चूँकि 100% पे परसेंट की बात हुई, तो 100 में से इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 77, माइनस करेंगे 23 आ जाएगा, ठीक है। 23 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है दो संख्या किसी तीसरी संख्या में क्रमशः 30% 37% कम होती है, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है। मीन्स कि ए बी सी कोई 3 संख्या रहा होगा, सी और 100 होगा तो 30% कम, मीन्स कि ए 70 रहा होगा, बी उससे 37% कम, तो ये 63 रहा होगा। तो पूछा क्या है कि भाई पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो 70 से 7 कम है, 7
यहाँ का 70, 1/10 किसके बराबर होता है? 1/10 100, 1/10 किसका होता है? 10% के बराबर होता है। 10% यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ए बी से दुगुना तेज धावक है, बी सी से तिगुना तेज धावक है। ए बी सी, ऐसे में कहाँ से आप उठाएंगे? लास्ट वाले से उठाएंगे। बी सी से तिगुना तेज है ना, तिगुना तेज है। और फिर कहा कि ए बी से दुगुना तेज है, इससे दुगुना मीन्स कि 3 दूना 6। अब क्या है कि ये तो आपका कैपेसिटी का रेशियो है, यहाँ पे आपका टाइम गिवन है, तो कैपेसिटी का अपोजिट क्या होता है? टाइम। टाइम को अपोजिट कैसे करेंगे यहाँ पे? ठीक है, आप टाइम का अपोजिट यहाँ पे कैसे करेंगे? तो आप पहले इससे मल्टीप्लाई करें, 3 1 3, फिर उसको इससे कीजिए 6 1 6, और फिर इससे कर लीजिए 6 3 18। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 3 1 3, 3 2 6 और 3 6 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 यूनिट, जो यहाँ पे 6 यूनिट टाइम आया है, ये 6 यूनिट ना होकर कितने के बराबर है ये? ठीक है, ये कितने के बराबर है? यहाँ पे देख लीजिए 1 घंटा 54 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, अब प्लस जो 54 मिनट है कितना हो जाएगा? 114 मिनट। तो अब बताइए 114 मिनट यहाँ पे 6 जो यूनिट है 114 मिनट के बराबर, कितना गुना ज़्यादा? 19 गुना ज़्यादा। तो आपसे पूछ क्या लिया है भाई? बी उसे तय करने में कितना समय लगेगा, बी को पूछा गया। तो बी में भी आप 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 38 मिनट। 38 मिनट टिक कर ले। ए का पूछता तो भी 19 से कम 19 मिनट हो जाता है। इससे क्या होता है कि ए बी सी सभी का हम पार्ट, कभी भी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते, ए का पूछ दे, बी की जैसे पूछ ले ए का पूछ देता तो भी कर सकते थे इजी वे में, है ना। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि परसेंट क्या होगा? सक्सेसिव मेथड लगा दें, 10 10 20 1 21% आंसर इसका हो जाएगा। इस तरह से 10 + 10 10 × 10/100 कर दीजिए। ठीक है, काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 21। ठीक है, इस तरह से आप इसको इसी मेथड से आप करेंगे, बहुत कम समय होगा। समान शीर्ष कोण वाले दो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 1 और 4 अनुपात में उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। समान शीर्ष वाले, तो इसका एक थ्योरम है। ठीक है, जितना भी साइड है बराबर होता है, जो कि 90 डिग्री है एंगल दोनों में, क्या होगा इसका? दोनों, इसका थ्योरम है कि सभी साइड क्या होंगे? जो बराबर होंगे उसका अनुपात होगा। कैसे इसका देख लीजिए। मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज कुछ भी क्षेत्रफल है, ठीक है, ए बी सी मान लीजिए, ए बी सी मान लीजिए, डी ई एफ मान लीजिए। तो ए बी सी का क्षेत्रफल बटा होता है डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर, हमें ऊंचाई के बारे में पूछा गया, मीन्स कि इसी हाइट के बारे में पूछा था। ए बी बट्टा डी सी का क्या हो जाता है? इसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला पे लगाएंगे, स्क्वायर हो जाता है। तो आप ऐसे करके पूरे पे स्क्वायर डाल दीजिए। ठीक है, पूरे पे स्क्वायर डाल दीजिए तो होता क्या है कि अब क्षेत्रफल तो दिया हुआ ना 1:4 में, 1:4 में, और ए और बी, डी और ई। अब बताइए स्क्वायर इधर से इधर आएगा तो इस पर पावर चल जाएगा। 1 का पावर तो 1 होता है, 4 का पावर 2 होता है, 1:2 आंसर। क्लियर? तो गाइस यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैंने बताया, 10 टाइप्स के बताए थे। कैसे लगे वीडियो में कमेंट करो जरूर। वीडियो चल लाइक कर देना, शेयर कर देना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।